अध्याय 4 संन्यास ग्रहण करना और पूरी आगमन। अपने निमाई को खोने के भय से भक्त स्तब्ध हो गए। अपने पुत्र के वियोग के विचार से सबसे अधिक उनकी माता दुखी थी, परंतु भगवान गौरांग ने उन्हें सांत्वना दी। माता श्री, कृपया लोभ, क्रोध, मिथ्या अहंकार, माया अथवा निरर्थक तापों से प्रभावित ना हो। विचार करें कि आप वास्तव में कौन हैं, आपका पुत्र कौन है और आपके पिता कौन है। तुम्हारा और मेरे जैसे झूठे पदों पर विलाप क्यों? स्त्री कौन है, कौन किसका पति है? एकमात्र वास्तविक आश्रय कृष्ण के चरण कमल है। केवल कृष्ण ही पिता हैं और सखा है। कृष्ण ही परम भगवान है, वे ही परम धन हैं। कृष्ण के बिना प्रत्येक वस्तु निरर्थक है। भगवान की मायावी शक्ति द्वारा संचालित ये जगत यंत्र की भांति नियंत्रित है। प्रत्येक प्राणी दंभ तथा झूठे अहंकारवश कष्ट भोगता है। जो अपने कर्म फलों को जानता है वो पुण्य कार्य करता है, फिर भी उसके कर्म फल उसे अगले जन्म में बाधित करेंगे। कृष्ण को भूलकर ऐसे मूर्ख भौतिक जगत में विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं। 14 भुवनों में घूमने के पश्चात अंततः कोई मनुष्य जीवन की दुर्लभता को समझ पाता है। ये अनित्य भौतिक अस्तित्व एक क्षण में नष्ट हो सकता है। मनुष्य जन्म की दुर्लभता को समझकर जीव को भगवान की सेवा करनी चाहिए तथा माया से मुक्त हो जाना चाहिए। ये शरीर केवल कृष्ण की सेवा के लिए है। मात्र कृष्ण को प्रेम करने से आप जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगी। माता, आपने जो प्रेम मुझे दिया है, यदि वही प्रेम आपने कृष्ण को दिया होता तो आपको असीम लाभ प्राप्त होता। कृष्ण ही वास्तविक मित्र तथा सुहृदय हैं। जो वास्तविक माता पिता हैं, वे अपनी संतान को कृष्ण के चरणारविंद के प्रति शुद्ध प्रेम प्रदान करते हैं। मेरा हृदय कृष्ण की विरह में विलाप कर रहा है। आपके चरणों पर गिरकर मैं प्रार्थना करता हूं। आपने जीवन भर मुझे बहुत प्रेम दिया है। मेरी मुक्ति होने से आपकी मुक्ति भी सुनिश्चित है। कृपया मेरे प्रति मोह त्याग करें तथा कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करें। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए मेरा संन्यास लेना आवश्यक है। फिर कृष्ण प्रेम के इस धन को मैं अनेक देशों में लेकर जाऊंगा। अन्य माताओं के पुत्र स्वर्ण और रजत के क्षण भंगुर खजाने लेकर आते हैं, जो केवल दुख और मृत्यु का कारण बनते हैं। धन और ऐश्वर्य का भोग करना जीवन का लक्ष्य नहीं है। कृष्ण प्रेम इस तथा भावी लोक में नित्य तथा अविनाशी है। हर जन्म में हमें माता पिता प्राप्त होते हैं, परंतु आध्यात्मिक गुरु दुर्लभता से प्राप्य हैं। मनुष्य जीवन में जीव को गुरु तथा कृष्ण की सेवा के महत्व को समझना चाहिए। वो जो आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार नहीं करता, वो पशु तथा पक्षी से श्रेष्ठ नहीं है। उसके पश्चात शीघ्र ही केशव भारती नाम के एक सन्यासी नवद्वीप आए तथा भगवान चैतन्य ने सन्यास लेने के संबंध में उनसे चर्चा की। केशव भारती के जाने के बाद शीघ्र ही भगवान चैतन्य ने चुपचाप मध्य रात्रि में घर त्याग दिया। केशव भारती से सन्यास लेने के लिए उन्होंने गंगा को तैरकर पार किया तथा कटवा की ओर गए, जो नवद्वीप से 35 किलोमीटर दूर है। सन्यास लेने के पूर्व निमाई को अपना सिर मुंडवाना था,
ये देख कि निमाई अपने सुंदर लंबे घुंघराले बाल खो देंगे, स्थानीय लोगों ने केशव भारती से उन्हें संन्यास नहीं देने का निवेदन किया। नाई भी भगवान का मुंडन करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं कर सका। वहां उपस्थित सभी व्यक्ति भगवान से वियोग के आसन्न संकट से दुखी थे, परंतु गौरांग दृढ़ थे। केशव भारती ने संन्यास में उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य रख दिया, जिसका अर्थ है वो जो अन्यों में कृष्ण भावनामृत का संचार करे। उसके तत्काल बाद श्री कृष्ण चैतन्य वृंदावन की ओर चल दिए। वे श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक को गा रहे थे, मैं अज्ञान रूपी दुष्कर भवसागर को कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में दृढ़ होकर पार करूंगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में अविचल रूप से स्थित पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा यह मार्ग अनुमोदित है। 3 दिन तथा 3 रात्रियों तक भगवान चैतन्य गंगा नदी के किनारे हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए चलते रहे। वृंदावन की प्रत्याशा से अभिभूत वे ये नहीं जानते थे कि वे कहां जा रहे हैं, ये दिन है या रात। न ही उन्हें यह ज्ञात था कि नित्यानंद प्रभु, मुकुंद तथा अन्य भक्त उनका अनुगमन कर रहे हैं। जब वे कलन, जहां अद्वैताचार्य रहते हैं तथा जो गंगा नदी की दूसरी ओर है, वहां पहुंचे, नित्यानंद ने मुकुंद से कहा, अद्वैताचार्य के यहां जाओ तथा उनको श्री कृष्ण चैतन्य के आगमन हेतु तैयार करो। तब नित्यानंद भगवान चैतन्य के पास गए, जिन्होंने उनसे पूछा, निताई तुम यहां कैसे? मैं पूरा समय आपका अनुगमन करता रहा, नित्यानंद ने कहा। भगवान चैतन्य ने पूछा, कृपया मुझे बताएं, वृंदावन कहां है, यमुना कहां है? चाहे मूलतः यह गंगा थी, नित्यानंद ने संकेत करते हुए कहा, यह है, देखो यमुना को। जब दोनों भगवान नदी की ओर चल रहे थे, उन्होंने अद्वैताचार्य को नाव पर आते देखा। भगवान चैतन्य को आशंका हुई, अद्वैताचार्य यहां कैसे? वे शांतिपुर में रहते हैं। मुझे लगता है तुमने मुझे छला है। ये यमुना नहीं है तथा हम भी वृंदावन में नहीं हैं। अद्वैताचार्य ने अनुनय किया, प्रिय भगवान, आप जहां हैं वहीं वृंदावन है। आप वृंदावन को हृदय में रखते हैं। अद्वैताचार्य महाप्रभु को अपने घर ले गए, जहां नवद्वीप के सभी भक्तगण इकट्ठा हुए थे। ये जानते हुए कि वे फिर कभी नियमित रूप से उन्हें नहीं पाएंगे, वे गौरहरि के कम से कम एक बार दर्शन जरूर करना चाहते थे। शची माता आई थीं। उनके लिए मुंडित सिर सहित निमाई को देखना असहनीय था। अब से उनके सन्यास की प्रतिज्ञावश वे उनके आराम की देखभाल नहीं कर सकती थीं। उनके अश्रु देख भगवान ने कुछ दिन वहां रहना स्वीकार कर लिया, ताकि वे उनके लिए रसोई बना सकें। तदुपरांत अद्वैताचार्य के घर भव्य संकीर्तन उत्सव आयोजित किया गया। दिन के दौरान भक्त कृष्ण संबंधी वार्ता करते तथा रात्रि को हरि कृष्ण का संकीर्तन करते और शची माता द्वारा पकाया प्रसाद ग्रहण करते। 10 दिनों बाद भगवान चैतन्य ने घोषणा की, मुझे जाना चाहिए। सन्यासी वेश में मैं मित्रों तथा संबंधियों के मध्य नहीं रह सकता। शची माता ने प्रार्थना की, कृपया पुरी में रहें। बंगाल से लोग पुरी नियमित रूप से जाते हैं, इसलिए यदि तुम वहां रहोगे, कम से कम मुझे प्राय तुम्हारा समाचार तो मिल जाया करेगा। श्री कृष्ण चैतन्य सहमत हो गए तथा नित्यानंद, जगदानंद, मुकुंद और गदाधर सहित पुरी के लिए चल पड़े। मार्ग में कृष्ण प्रेम में उन्मत्त भगवान चैतन्य हरि हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करते गए। कई बार वे धीरे धीरे चलते, कई बार मदोन्मत्त की भांति लड़खड़ाते, कई बार सिंह की भांति मार्ग पर धावा बोल देते। आनंद में निमग्न नृत्य के समय भगवान नाम करसते। कई बार वे अचानक रोने लगते। गौरांग दिव्य उन्माद में अवसारिक अपनी धोती उठा लेते तथा उत्साहित हो कूदते। कई बार नख शिख तक संपूर्ण देह में उनके रोए खड़े हो जाते। कई बार वे धीरे
तथा दारुणता से हंसते। एक बार जब वे नदी में नहाने गए, उन्होंने अपना संन्यास दंड नित्यानंद को पकड़ने के लिए दिया, ये विचार करते हुए कि चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उन्हें दंड की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन्होंने संन्यास मात्र औपचारिकता के लिए लिया है तथा वे वर्णाश्रम धर्म से परे हैं। नित्यानंद ने दंड को 3 भागों में विभक्त कर नदी में फेंक दिया। जब भगवान चैतन्य स्नान करके आए तो उन्होंने नित्यानंद से अपने दंड के बारे में पूछा। नित्यानंद ने कहा, नृत्य करते समय आप उस पर गिर पड़े तथा वो टूट गया, अतः मैंने उसे फेंक दिया। ये जानते हुए कि नित्यानंद उनसे छल कर रहे हैं, गौरांग ने क्रोधवश स्पष्ट कह दिया, मैं तुम सभी को छोड़ अकेले पुरी जा रहा हूं। पुरी पहुंचकर महाप्रभु तत्काल जगन्नाथ मंदिर गए। पूरी यात्रा के दौरान उनका निरंतर ध्यान भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण पर था। मुझे जगन्नाथ के कब दर्शन होंगे, मैं अपने प्राणनाथ कृष्ण को कब देखूंगा। मंदिर में प्रवेश करते ही महाप्रभु जगन्नाथ जी की ओर दौड़े तथा भावावेश में अचेत हो गए। भूमि पर उन्हें अचेत पड़ा देख मंदिर का चौकीदार परेशान हो गया तथा आगे बढ़ा जैसे उन्हें मारने जा रहा हो। सौभाग्यवश पुरी के सुविख्यात पंडित तथा उड़ीसा के राजा महाराजा प्रताप रुद्र के सलाहकार सार्वभौम भट्टाचार्य वहां उपस्थित थे तथा उन्होंने किसी को भी अज्ञात सन्यासी से दुर्व्यवहार करने को वर्जित किया। महाप्रभु इतनी गंभीरता से अचेत थे कि सार्वभौम को भय था कि वे मृत न हो गए हों। सार्वभौम सावधानी पूर्वक उन्हें अपने घर ले आए, जहां उन्होंने उनकी नाक पर कपास भी रख श्वास की जांच की। कपास थोड़ा सा डुली, ये संकेत दिया कि वे अभी जीवित हैं। कुछ घंटों पश्चात नित्यानंद तथा अन्य भक्त पुरी पहुंचे तथा सीधे मंदिर गए। उन्होंने लोगों से सुंदर गौरवर्ण सन्यासी जो यहां आए अचेत हुए तथा सार्वभौम भट्टाचार्य के घर ले जाए गए के बारे में बातें करते हुए सुना। उस समय एक शुद्ध भक्त गोपीनाथ आचार्य तथा जो सार्वभौम भट्टाचार्य के बहनोई थे वहां पहुंचे। सभी मिलकर भगवान से भेंट करने गए। सार्वभौम के घर पहुंचकर उन्होंने उन्हें यानी सार्वभौम को चिंताग्रस्त पाया। उन्होंने बताया, ये सन्यासी 6 घंटे से अचेत हैं। भक्त निश्चित रूप से जानते थे कि क्या करना चाहिए। भक्तों ने उच्च स्वर में संकीर्तन किया। कुछ समय पश्चात भगवान चैतन्य की चेतना लौट आई। सार्वभौम भगवान के शरीर में दिव्य प्रेम के लक्षण देख आश्चर्यचकित थे तथा उनकी पृष्ठभूमि जानना चाहते थे। सार्वभौम मूलतः नवद्वीप क्षेत्र से थे तथा वे गोपीनाथ आचार्य से ये सुनकर प्रसन्न थे कि गौरांग जगन्नाथ मिश्र के सुपुत्र हैं। परंतु सार्वभौम ने इस पर आपत्ति जताई जब उनके बहनों ने श्री कृष्ण चैतन्य को परम भगवान कहा। इस बात पर जब शास्त्रीय चर्चा उपरांत सार्वभौम संतुष्ट न हुए तो गोपीनाथ आचार्य ने दृढ़ता से कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आपके घर में हैं, परंतु आप उन्हें पहचान नहीं सकते। सार्वभौम वेदांत में प्रकांड विद्वान थे तथा गृहस्थ होते हुए भी सन्यासियों को पढ़ाते थे। भगवान चैतन्य की दिव्य स्थिति से अज्ञात तथा ये विचार करते हुए चूंकि वे युवा तथा सुंदर हैं, उनके लिए सन्यास का पालन दुष्कर है। सार्वभौम ने उन्हें सन्यास में दृढ़ रहने के लिए वेदांत सूत्र का शंकराचार्य कृत अद्वैत भाष्य पढ़ाने का प्रस्ताव दिया। परंतु 7 दिनों तक प्रवचन करने के उपरांत सार्वभौम ने पूछा, प्रिय, तुम सब कुछ सुनते हो परंतु कुछ पूछते नहीं। मैं नहीं जानता कि मैं जो कह रहा हूं वो समझते हो या नहीं। गौरांग ने उत्तर दिया, मैं वेदांत समझता हूं परंतु आपकी व्याख्या नहीं, ये यथार्थ नहीं। सार्वभौम को धक्का लगा। भगवान चैतन्य बोलते रहे, एक व्याख्या को श्लोक के अर्थ को स्पष्ट करना चाहिए, न कि अन्य मत से उसे ढक देना चाहिए। जैसे आपकी व्याख्या, वेदांतों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्पष्टता स्थापित की गई है, परंतु आप मिथ्या व्याख्या से वास्तविक अर्थ को प्रच्छन्न कर रहे हैं। उस समय श्रेष्ठ वेद ज्ञाता से सुविख्यात सार्वभौम ने परम सत्य को निराकार यानी गुण तथा नाम रहित स्थापित करने हेतु असंख्य तर्क दिए। चैतन्य महाप्रभु एक एक करके सभी सिद्धांतों का खंडन करते गए
जब तक अंततः सार्वभौम ने भगवान के समक्ष पराजय स्वीकार कर समर्पण नहीं किया। सार्वभौम पर कृपा दर्शाते हुए भगवान ने उन्हें अपना षड्भुज स्वरूप दिखाया। भगवान राम की 2 भुजाओं में वे धनुष तथा तीर पकड़े, 2 अन्य कृष्ण की भुजाओं में बांसुरी थामे तथा अपनी 2 भुजाओं में संन्यास दंड तथा कमंडल लिए थे। अपने ऊपर हुई कृपा से उल्लासित भट्टाचार्य शुष्क तर्क का अनुसरण त्याग कर भगवान चैतन्य के प्रमुख अनुयायियों में से एक बन गए।